All praise is to Allah, the Almighty, the Benevolent and Ever Merciful. Assalamu alaikum friends, welcome to RF Homeschooling. I hope you will enjoy learning with this channel. This channel help you to learn biology, chemistry, physics and also the rest of the subject which you want to learn. This will help you to learn by staying at home and I hope you will enjoy this. Today we are going to study the first chapter of biology, which is the introduction of biology, class standard 9. This is the chapter number 1 that we are going to study. That we first, there is a index. You can see there are 9 chapters. One by one we are going to discuss these chapter topic wise, but today we are going to discuss chapter number 1, that is introduction to biology. So go to page number 1 and study. What is biology? First we are studying biology. हमें पता है कि हमने जब 9th स्टैंडर्ड में आते हैं तो हमें कोई ना कोई फील्ड चूज़ करनी होती है। तो जैसे कि हम कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बायोलॉजी को चूज़ करते हैं क्योंकि वो उनको इंटरेस्टिंग लगता है, उसमें लिविंग बीइंग की स्टडीज़ के बारे में होता है। कुछ लोग होते हैं जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, चूज़ कर लेते हैं। तो जब हम किसी फील्ड में कोई चूज़ कर लेते हैं, जब कोई स्टूडेंट कोई भी फील्ड चूज़ कर लेता है तो उसे पढ़ना ही है। अब उसने एक गोल सेट कर लिया है तो उस चीज़ को क्यों ना इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि हमें पढ़ने में मज़ा भी आए। इसी तरह जब हम बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं तो अब हमें इसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जब हमें क्लियर होंगे तो हमें रटाफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हमें खुद ब खुद चीज़ें याद हो जाएंगी। जब हम एक बार उसे पढ़ेंगे हमें मज़ा भी आएगा। तो चलते हैं, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट लेते हैं और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे ताकि हमें मज़ा भी आए। सो हमारे पास यहाँ फर्स्ट में बायोलॉजी की डेफिनेशन दी गई है। सो व्हाट इज़ बायोलॉजी? पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है, बायोलॉजी जो है वो एक नेचुरल साइंस की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस है, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग क्या होता है? लिविंग बीइंग होता है जो कि जानदार होता है। ये हम बहुत बेसिक डिफरेंस पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग वो होते हैं जो कि मूव करते हैं, जो कि ब्रीथिंग करते हैं, जिनके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो कि एक्सक्रीशन करते हैं, ग्रो करते हैं, उनमें इरिटेबिलिटी होती है, जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उनकी स्टडीज़ जो कि स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग होती है वो हम उसे बायोलॉजी की ब्रांच में पढ़ते हैं। और जो वर्ड बायोलॉजी है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जो कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड, बायोस एंड लोगोस। बायो का मीनिंग होता है लाइव, लाइव मीन लिविंग, जानदार वो चीज़ जो कि मूव करे, सांस ले, बड़ी हो, ग्रो करे, जिसमें रिप्रोडक्शन हो, डेवलपमेंट का प्रोसेस हो, एक्सक्रीशन वगैरह हो, उसकी स्टडी करना। लोगोस मीन होता है नॉलेज, थॉट, डिस्कशन, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करना, किसी लाइव चीज़ के बारे में डिस्कस करना जो कि लिविंग हो, जो कि ब्रीथ करती हो, रिप्रोड्यूस करती हो, ग्रो करती हो, उसकी स्टडीज़ को हम बायोलॉजी कहते हैं। वेरी सिंपल डेफिनेशन, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लाइफ। सो व्हाट इज़ लाइफ? इफ़ वी आर सेइंग दैट बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, सो फर्स्ट वी नो व्हाट इज़ द लाइफ। लाइफ जो होती है इसको हम प्रॉपर तरीके से डिफाइन तो नहीं कर सकते, बट थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ लिविंग बीइंग, बिकॉज लाइफ जो है वो लिविंग बीइंग की बदौलत है, लिविंग बीइंग की वजह से ही लाइफ है। और लाइफ को हम उसके प्रोसेसेस, लिविंग बीइंग के प्रोसेसेस के थ्रू समझ सकते हैं। तो लिविंग थिंग में बहुत से प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन होता है, मूवमेंट होता है, एक्सक्रीशन होता है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। इन तमाम चीज़ों की हम जब स्टडी करते हैं उसके थ्रू हम लाइफ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हों, उसमें बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन हो रहा हो, तो उसको हम लाइफ कहते हैं। जिसमें ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हों वो लाइफ है। तो ये तो हमने पढ़ी बायोलॉजी की डेफिनेशन और हमने लाइफ के बारे में पढ़ा। अब जो हम अर्ली में पहले पहले करते थे, पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए बायोलॉजी को 3 डिवीजन्स और कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी जो कि 3 मेजर डिवीजन्स थी,
जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी उन्होंने ये डिवीज़न इसलिए की थी ताकि हम बायोलॉजी को सिंप्लीफाई कर सकें। स्टडी विद दिस द वास्ट स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ वेरी डिफरेंट टाइप्स, वेरी different shape, their composition is also different. So there are also many categories that plants are different, animals are different, and microorganisms are more different, which we cannot be seen with the naked eye. So for the simplicity of study, scientists divide these biology into their three major divisions. Zoology. Zoology and botany also derived from Greek languages. These are Greek words. Zoo. Zoology means zoo से derived हुआ है, जैसे कि zoo से derived है। zoo मीन हमें पहचान भी होती है कि हम zoo जाएंगे, एनिमल्स देखेंगे। इसी तरह zoology में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। द वर्ड जूलॉजी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया और इसमें हम एनिमल्स की ही स्टडी करते हैं। बॉटनी भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसमें हम प्लांट्स के बारे में नॉलेज लेते हैं, प्लांट्स की डिस्कशन करते हैं कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कितने टाइप्स के प्लांट हैं, कौन से वेजिटेटिव प्लांट्स हैं, नॉन वेजिटेटिव प्लांट्स हैं, कौन से ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, कौन से प्लांट्स जो हैं वो फॉरेस्ट के लिए हैं, वुड के लिए अच्छे हैं। इन सब की डिस्कशन हम बॉटनी में करते हैं। जूलॉजी में जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़ते हैं, उनके मतलब कितने टाइप्स के एनिमल हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कौन से हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हैं, और कौन से इनका हैबिटेट क्या है, इनके नेचर ऑफ फूड क्या है, किस तरह का ये इनका लिविंग बीइंग है, उसमें हम जूलॉजी के अंडर इनकी स्टडी करते हैं। थर्ड हमारे पास जो ब्रांच है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ये भी बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है। इसमें हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं। इनकी स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जब तक पता नहीं होगा कि कौन से जिनमें दिखाई नहीं देते, वो ऑर्गेनिजम्स जो हमें दिखाई नहीं देते, उनकी स्टडी करने के लिए हमें देखना, उनकी स्टडी इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कौन सी ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कौन से हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हैं, ताकि हम उनके जो हार्म्स हैं, उनसे होने वाले हार्म्स हैं, उनको ओवरकम कर सकें और हमारे लिए जो बेनिफिशियल हैं हम उन्हें अपने लिए और बेनिफिशियल बना सकें। बट ये तो थी हमारे पास साइंटिस्ट ने जो अर्लियर हमारे लिए डिवीज़न की थी। बट इन मॉडर्न टाइम साइंटिस्ट बहुत सारे हैं, उन्होंने हमारे लिए स्टडी को, बायोलॉजी की इतनी वास्ट स्टडी है उन्होंने और सिंप्लीफाई कर दिया, हमारे लिए 13 ब्रांचेस बना दिए, जिसमें हम जो चाहें इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। जैसे कि मॉडर्न बायोलॉजी ने हमें 13 ब्रांचेस इंट्रोड्यूस करवाई हैं 20th सेंचुरी के अंदर, जिनकी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मॉर्फोलॉजी। ये तमाम जो हैं ये डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं, वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस करते हैं। ये मॉर्फोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इसमें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने पढ़ा प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में, उसकी कितनी लेग्स हैं, उसकी कितना, उसका शेप कैसी है, उसका साइज़ क्या है, उसके वेट क्या है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं और ये हम मॉर्फोलॉजी के अंडर डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट वन वी हैविंग एनालॉजी। एनाटॉमी हमारे पास ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं थ्रू डाइसेक्शन। जैसे कि क्लास 9 में हम लोग देखते हैं कि फ्रॉग का डाइसेक्शन करके दिखाया जाता है, तो वो आप एनाटॉमी कर रहे होते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थ्रू डाइसेक्शन आप लोग उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तीसरी ब्रांच है सेल बायोलॉजी। सेल जो है हमारे पास ये जो सेल बायोलॉजी लेटिन लैंग्वेज से लिया गया। सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट। सेल जो है हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मेड अप ऑफ सेल बने हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मीन होता है वो ऑर्गेनिज्म जो कि वन सेल पे कंपोज होते हैं, उनका पूरा लाइफ प्रोसेस वन सेल पर ही हो रहा होता है। और जो मल्टी सेल होते हैं मोर देन वन सेल पे उनका होता है, लाइफ प्रोसेस हो रहा होता है, वो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं।
तो इसी तरह सेल की स्टडी करना, सेल में कितने ऑर्गेनेलीज होते हैं, मतलब सेल की स्टडी करना, उसकी ऑर्गेनेलीज, सेल में बहुत सी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गई हमारे पास, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो इन सब की स्टडी हम सेल बायोलॉजी के अंडर करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है वो हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल। टिश्यू क्या होता है, सेल की स्टडी की, सेल के बाद ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं वो टिश्यू कहलाता है। उसमें एक सेल की स्टडी करते हैं, इसमें टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, वो प्लांट और एनिमल के। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियो का मतलब होता है, फिजिक्स मीन ग्रीक वर्ड है नेचर, नेचर के बारे में नॉलेज लेना, नेचर, द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने टिश्यू के बारे में स्टडी कर लिया। अब जैसे कि हमारे पास है हार्ट, हार्ट का क्या फंक्शन है, किडनी है तो किडनी क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, लंग्स हैं तो लंग्स क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब के फंक्शन और स्टडी हम करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मीन होता है अरेंजमेंट, ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है अरेंजमेंट। इसमें हम साइंटिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करते हैं। इट्स मीन देयर आर मैनी लैंग्वेजेस। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया में बहुत सी लैंग्वेजेस पाई जाती हैं, उर्दू, इंग्लिश, तुर्किश, बहुत सी ज़बानें पाई जाती हैं, जो कि हर कोई अपनी ज़ुबान में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना तरीके से नाम लेता है, जो कि हमें समझ नहीं आ रहा होता। जैसे कि हम यहाँ पे ह्यूमंस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन को ह्यूमन कहते हैं, लेकिन इंग्लिश से बायोलॉजिकल टर्म में होमो सेपियंस कहा जाता है। तो ये इसलिए ज़रूरी है नेमिंग करना, ताकि ना एक कॉमन नेम हो जो कि हर लैंग्वेज का बंदा जब लिया जाए तो वो समझ सके कि ये इस स्पीशी के बारे में बात की जा रही है। क्योंकि अगर हम डिफरेंट टर्म्स के नेम यूज़ करेंगे तो सबको ये बहुत डिफ़िकल्टी होगी जानने में कि किस स्पीशी के बारे में बात की जा रही है। इसीलिए एक कॉमन नेम रखा गया है, ताकि जब भी ये नाम लिया होमो सेपियन लेंगे सबको पता होगा कि हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए टैक्सोनॉमी में ग्रुपिंग की जाती है, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेस पे उन्हें नेमिंग की जाती है, उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। डिसेंट मीन हमारे जो बैकग्राउंड क्या है, हमारा ओरिजिन कहाँ से हुआ है। इसमें हम हेरिडिटी की स्टडी करते हैं, मीन विच करेक्टर, हमारे कौन से करेक्टर हैं जो हमारे पास पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र हुए हैं। मीन हमारे जो हेयर्स हैं, हमारा आई कलर है, हमारी हाइट है, हमारा कलर ऑफ द स्किन है, हमारी जो फिंगर्स हैं, सब कुछ पेरेंट्स से कैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, कौन से कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुए हैं, कौन से नहीं हुए, कौन से हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे, ये हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंडर में। हमारे पास नेक्स्ट बायोलॉजी की ब्रांच है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में डेवलपमेंट, इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ गोइंग थ्रू बिफोर बर्थ, जो कि हमारे पास बर्थ से पहले होता है, उससे कहते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस। इसमें एम्ब्रॉयो होता है, एम्ब्रॉयो मीन होता है लिविंग बीइंग होता है, जो कि बिफोर बर्थ कहलाता है। अभी लिविंग बीइंग है लेकिन उसकी बर्थ नहीं हुई, उसे एम्ब्रायो कहते हैं। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, उसकी स्टडी करना। फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयो, एम्ब्रॉयो कैसे ग्रो कर रहा है, एम्ब्रॉयो की क्या स्टेज चल रही है, इन तमाम की स्टडी को हम कहते हैं, स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो हमारे पास है, इसमें हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और उसके इन्वायरमेंट का, आपस में क्या रिलेशनशिप है। कुछ इफेक्ट्स हैं जो इन्वायरमेंट के हम पर हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, और कुछ जो है लिविंग बीइंग जो है वो इफेक्ट कर रहा है ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट पर। किस तरह से ये एक दूसरे के लिए हार्मफुल हैं, बेनिफिशियल हैं, किस तरह से इन्हें ओवरकम किया जा सकता है, ये तमाम हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंडर। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास पैलेंटिकोलॉजी। पैलेंटिकोलॉजी जो है ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है। इसमें हम एंशियंट फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। एंशियंट मीन वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास से पहले पाए जाते थे, अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो किस लिए हुए हैं, वो कौन से एरा में पाए जाते थे, उनकी स्टडी करना। रिमोट पास्ट, उनकी जो रेस्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है ऑल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट दे लेफ्ट ओवर,
जो कि बच गई हैं, जो कि हमें मिली हैं, उनके निशानात हैं, उनके थ्रू हम उनकी स्टडी करते हैं। ये कौन से एरा में पाए जाते थे, इनका क्या हैबिटाट था, क्या फूड था, ये किस वजह से एक्सटेंट हो गए, उन तमाम की स्टडीज़ को हम पैलेंटियोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मॉडर्न ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम पढ़ते हैं कि जेनेटिक्स में, जैसे कि हम जीन्स की स्टडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, कौन से जीन हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हुए हैं। इसमें हम पढ़ते हैं जो जीन अब आ तो गए, अब उनमें जीन्स के ऊपर बहुत सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। कौन से डिज़ायरेबल कैरेक्टर हैं, कौन से अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर हैं। जो कि डिज़ायरेबल कैरेक्टर होते हैं वो तो चलेंगे, जो कि अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर हैं हम उन्हें इस टेक्निक के थ्रू, इस बायोलॉजी स्टडी के थ्रू उसे हम रिमूव कर सकते हैं और उन स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। थ्रू अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर को डिज़ायरेबल कैरेक्टर में चेंज कर सकते हैं, वो हम अंडर बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स के थ्रू कर सकते हैं। तो ये इस स्टडी को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी ये एक लैटिन वर्ड है। सोशियो मीन एसोसिएशन, मीन हमारा एसोसिएशन किस तरह का है, हमारा रिलेशन किस तरह का है। सोशल बिहेवियर, इसमें हम सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। मीन ह्यूमन बीइंग है, उसमें इमोशंस हैं, उसमें एग्रेशन है, उसमें हैप्पीनेस है, उसको फीलिंग होती है, उसको पेन होता है, ये किस लिए होता है। सोशल बिहेवियर क्या है उसका, उसका मतलब एक दूसरे से बिहेव किस तरह करता है, इंटरेक्शन होता है उनका आपस में। अगर वो एग्रेसिव है तो वो क्यों है, अगर वो हैप्पीनेस शो कर रहा है तो किस लिए कर रहा है। इन तमाम के ह्यूमन बिहेवियर को, सोशल बिहेवियर को पढ़ने की स्टडी को हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना जो फूड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग से लेते हैं, दूसरे लिविंग बींग से लेते हैं। लेकिन कुछ बेनिफिशियल पैरासाइट्स होते हैं, कुछ बेनिफिट देते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं जो कि हार्म करते हैं, डिजीजेस स्प्रेड करते हैं। तो इनकी स्टडीज़ को कहते हैं स्टडी ऑफ पैरासाइट। जिस ब्रांच में हम करते हैं वो पैरासाइटोलॉजी कहलाती है, बायोलॉजी की ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। फार्माकोन मीन ड्रग्स, ड्रग्स मीन स्पेशली मेडिकेशन। द स्टडी अबाउट एक्शंस ऑफ ड्रग मीन, जैसे कि पेनाडोल है, उसकी हम स्टडी करें तो उसके लिए मतलब उसका क्या हमारे ऊपर, उसकी स्टडी करने के लिए ये किस चीज़ के लिए है, किस डिज़ीज़ के लिए ली जाती है, इसका ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होगा, इसके जो है हमारे पास रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे। सिरप्स होते हैं डिफरेंट, कौन सी जो है हमारे मेडिसिन जो होती हैं हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, कितनी क्वांटिटी में लेनी है, इन तमाम की स्टडी जो है हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। ये भी बायोलॉजी की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। नेक्स्ट है हमारे पास मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी जो है इसमें हम स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनली। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लिविंग बीइंग जो होते हैं उनके 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे पूरी बॉडी बनी हुई होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ में पाए जाते हैं। इन तमाम की स्टडी कि कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कौन सा सेल बना है, उसकी कौन सी ऑर्गेनली बनी है, इनकी स्टडीज़ को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। ये स्टडी भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हमें इससे पता चल सकता है कि अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की किसी सेल में डेफिशिएंसी है तो वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगा। जब वो फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगा तो लिविंग बीइंग में डिजीज़ होंगी, इसलिए इसकी स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो में हमने पढ़ा बायोलॉजी की ब्रांचेस हमने डिफरेंट पढ़ी। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने आज की वीडियो में आपको क्या पढ़ाया। बायोलॉजी की डेफिनेशन हमने गो थ्रू की, जिसमें हमने पढ़ा कि यह स्टडी ऑफ लाइफ है। फिर हमने लाइफ को देखा, जिसको हमने लाइफ के डिफरेंट लिविंग बीइंग के डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू हमने उसे समझा। अर्लियर साइंटिस्ट ने किस तरह बायोलॉजी की डिवीज़न की थी 3 कैटेगरी में, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, हमने उसे देखा। नेक्स्ट मॉडर्न एरा में साइंटिस्ट ने 13 ब्रांच में बायोलॉजी को डिवाइड किया, हमने उन ब्रांचेस को बारी बारी समझा। I hope so you will understand completely this lecture. To get updated, kindly like, share, comment and subscribe my video. And for inshallah we will be very soon with my new video. Thank you.